निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की धांधली है, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और ईवीएम के माध्यम से यह चुनाव जीता गया है। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी, बीजेपी हटेगी तो इस देश की स्थिति जो बद से बदतर है वो बुरी होने से रुकेगी। मीडिया के साथियों को आप देखिए कि जो उन्होंने दिखाई है मीटिंग्स में, उन मीटिंग्स में हर मीटिंग में जबरदस्त भीड़ है और एक जगह हो सकती है भीड़, दो जगह हो सकती है, 231 मीटिंग में और इतनी जबरदस्त जनसैलाब तो पूरे बिहार में उन्होंने मीटिंग की है। हम दिलाएंगे ईवीएम से मुक्ति आपको, हम दिलाएंगे बीजेपी से मुक्ति आपको, हम इस देश की जो गंदगी फैली है उसको हम साफ करेंगे और देश की जो बदतर हालत है हम उसको सुधारेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, हम इसका जो स्वास्थ्य जो हमारा सारा सिस्टम है उसको हम सुधारेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात है हम उसे करेंगे, किसानों की स्थिति को हम बेहतर बनाएंगे, मजदूरों के जो श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हम उन श्रम कानूनों को पुनः लागू करेंगे और मजदूरों की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। ईवीएम बरकरार तो बीजेपी बरकरार और बीजेपी बरकरार तो देश की दुर्गति को आप नहीं रोक सकते, देश की बर्बादी को आप नहीं रोक सकते। बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो इस बात को इंगित करते हैं कि वहां ईवीएम के मामले से, ईवीएम के माध्यम से धांधली की गई है। ये किसी तरह से भी उस बात से मैच नहीं कर रहे चुनाव परिणाम जो वहां जो जनता जिस तरह से तेजस्वी यादव की मीटिंग्स में बड़ी एक भारी संख्या में जनसैलाब उपस्थित था। मीटिंग स्थल जहां थे वहां आसपास जो बिल्डिंगें थी लोग उस पर भी बैठे हुए थे, इतनी भारी संख्या में लोग थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए हैं तो उसके अनुरूप कहीं दूर दूर तक भी नहीं। एक तर्क यह दिया जाता है कि भाई वो भीड़ आई थी लेकिन वो भीड़ वोट नहीं दी उन्होंने। मैं ये नहीं मानता, वो भीड़ किराए पे लाई नहीं थी, वो 300 रुपये या 500 रुपये देकर इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं थी कि जो सिर्फ आई है केवल भीड़ दिखाने के लिए। वो अपनी इच्छा से आए हुए लोग थे। जो एजेंडा इलेक्शन का सेट किया 10 लाख नौकरियों के माध्यम से तेजस्वी यादव ने, उसको देखकर और जाति धर्म संप्रदाय के सारे बंधनों को तोड़कर बिहार की जो स्थिति थी उस या बिहार की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए और जनता, ये जो आपका जेडीयू है और जो बीजेपी है, इनकी जो सरकार थी उस सरकार को सत्ता से बाहर करने और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए आई हुई थी। लेकिन चुनाव परिणाम जो इस तरह से दिखाए जा रहे हैं उसमें बहुत अजीब स्थिति है। आरजेडी की 5% वोट बढ़ी हैं, सीटें उसकी 5 कम हो गई हैं। कांग्रेस की वोट परसेंटेज वो भी लगभग 5% वोट बढ़ी हैं, सीटें उनकी 8 सीटें कम हो गई। बीजेपी की वोट परसेंटेज 5% कम हुआ है, सीटें उसकी 20 से ज्यादा बढ़ गई हैं। जो जेडीयू है उसके लगभग 1% वोट कम हुई हैं, लेकिन सीटें उसकी जो कम हो गई 30 के आसपास सीटें कम हो गई। यह बड़ा अजीब सा समीकरण है जो समझ के बाहर है, जो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो जनता है वो वाकई में बदलाव के लिए आई थी, बदलाव चाहती थी, बदलाव के लिए उसने वोट दिया है। अगर आप शुरू से देख लें, आप जिस समय वोटिंग जो खुलनी शुरू हुई है, मतगणना शुरू हुई है, उसमें शुरू में जो पोस्टल बैलेट के जितने भी परिणाम आप देखें, उस परिणाम में महागठबंधन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा था लगातार। लेकिन जैसे ही ईवीएम की जो वोटिंग उसमें काउंट होकर आना शुरू हुआ है, उसके बाद से ही परिणाम बदलने शुरू हो गए हैं और नतीजा यह हुआ है कि 12 बजे के बाद से, जब कल काउंटिंग हो रही थी, 12 बजे के बाद से एक बार जब महागठबंधन नीचे आया तो फिर ऊपर गया नहीं और बीजेपी लगातार उसके ऊपर और वहां आसपास ही चलती रही। यहां तक कि चुनाव परिणाम भी रात को 12 बजे सब घोषित किए गए हैं और कई तरह की जो दिक्कतें बता रहे हैं उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है, आप मीडिया के साथी आप देखते हैं कि मनोज झा जो आरजेडी के ही सांसद हैं, वो वेबसाइट से जो सारी चीज पढ़ती जिसमें 119 सीटें उनकी दिखा रखी थी,
उसको लेकर और जो बाकी चीजें बताया ही जा रहा है कि कई परिणाम ऐसे थे जो घोषित नहीं, उनको बता दिया गया था कैंडिडेट को आप जीत रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं दिए, और बाद में फिर उनको हरा के दूसरे जो बीजेपी के हैं और हैं उनको घोषित किया गया जीता हुआ। तो ये जो समीकरण हुए हैं ये केवल और केवल ईवीएम के माध्यम से हैं, बेईमानी है, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है और सरकारी तंत्र का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। ये उसकी वजह से जीते हैं, अन्यथा बीजेपी, आप बिहार चुनाव तो छोड़ दीजिए, किसी भी चुनाव में भारत में जीत नहीं सकती है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बिहार चुनाव में रहा हूं, मैं बिहार चुनाव में मैंने गांव-गांव घूमा है, मैंने देखा है लोगों का जिस तरह का इस बार उनका मन था और जो उन्होंने पूरी तरह से बना रखा था, किसी भी हालत में आरजेडी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है, तेजस्वी यादव को जिताना है। और जो युवा था वो जाति, धर्म, संप्रदाय सब बंधनों को तोड़कर बेरोजगारी के मुद्दे पर, बिहार की दुर्दशा के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ में था इतने बड़ी संख्या में। तो वो वोटों में कैसे परिवर्तित नहीं होगा? किराए का तो नहीं होगा, लेकिन जो स्वेच्छा से आया वो स्वेच्छा से आया, न केवल देखने आया बल्कि उसमें शामिल होने आया और वोट उसी को देगा। पर जमीन पे कहीं ऐसा नहीं दिखा। जो आप कह सकते हैं कि जो एमवाई समीकरण है और उसके साथ में जो यूथ है, 140 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी गठबंधन की, लेकिन जो सीटें आई हैं वो 110 सीटें हैं जिनका कोई मतलब नहीं मैं मान पा रहा हूं कि कोई इनका मतलब रह गया है। लोग कह रहे हैं कि सब ये अगर गड़बड़ी होती तो बहुत पहले जीत गए होते, बहुत अच्छी तरह से वोटों से जीत गए। देखिए, बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसकी राजनीति को समझना जरूरी है। आप इस पूरे माहौल को देखेंगे, बीजेपी ने शुरू से इस पे ईवीएम पे सवाल ना उठे उसके लिए उसने भूमिका बनाई, और बहुत बड़ी भूमिका उसकी जो थी वो उसने उस समय बनाई जब पहले फेज का इलेक्शन खत्म हो गया और दूसरे फेज का इलेक्शन शुरू होना था। तब वो वहां से पुलवामा के मुद्दे को लेकर आई थी, जो कहीं मुद्दा ही नहीं था। उस पुलवामा के मुद्दे को इसीलिए लाया गया कि जब बाकी और मुद्दे फेल हो रहे हैं और ईवीएम में जो गड़बड़ी की जाएगी उसको कैसे, तो पुलवामा का मुद्दा दिखा के राष्ट्र भावना, राष्ट्र हित की बात, राष्ट्र प्रेम की बात, देशभक्ति की बात करके और वो सारी चीजें, और उसी को सपोर्ट करने के लिए लास्ट में फिर वो सीए एनआरसी वाला मुद्दा उठाया गया, जिसको सीमांचल का जो इलाके, क्योंकि सीमांचल में जो चारों जिले हैं सीमांचल के, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, उसमें किशनगंज में तो 70% मुस्लिम है, बाकी और में जो है 42 से 43%, 44% तक मुस्लिम समाज के लोग हैं, और वो मुद्दा बाकायदा लाया गया। वो सारा का सारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को बचाने के लिए था। ये चुनाव सीधा खेल, जैसे पहले उन्होंने जीता, ईवीएम के माध्यम से जीता गया है और कोई इसका वो नहीं है। अगर इसको लगता है किसी को ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आप आज करा लीजिए चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव की बात करें कि उन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तो वो मेहनत दिखाई भी दी है कि जितनी भी पार्टियां अगर इंडिविजुअल अगर उनके वोट या उनकी सीटें देगी जाएं, तो तेजस्वी की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, वो सबसे ज्यादा सीटें लेके गई है। नहीं, निश्चित रूप से सीटें ज्यादा लगी, लेकिन जितनी मेहनत है, जितना लोगों का जन सैलाब उनके सामने, तेजस्वी ने 231 मीटिंग की है, एक दिन में 19 मीटिंग की है, रिकॉर्ड है अभी तक, और एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें इतना भारी जनसमूह ना हो। अगर हो, एक आध कहा जाए, 2-4 कह दी जाए, 10-20 कह दी जाए कि उनमें नहीं था, बट एक भी तो ऐसी नहीं है। मीडिया के साथियों को आप देखिए कि जो उन्होंने दिखाई है मीटिंग्स में, उन मीटिंग्स में हर मीटिंग में जबरदस्त भीड़ है, और एक जगह हो सकती है भीड़, 2 जगह हो सकती, 231 मीटिंग में और इतनी जबरदस्त जनसैलाब तो पूरे बिहार में उन्होंने मीटिंग की है। हालांकि लड़ तो वो 143 पे रहे थे, बट अपने साथियों, जैसे कांग्रेस के साथी थे, उनके जो सीपीआई और सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के उनके साथी थे, सबके लिए मीटिंग की। 243 कुल सीटें हैं और 231 पे मीटिंग की है। हर मीटिंग में इतना भारी जो जन समूह जो इकट्ठा था, क्या वो वैसे ही था? क्या वो किराए के लोग थे कि उन्हें एक जगह से लेकर फिर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था? ऐसा तो नहीं था ना। वो सारे के सारे लोग स्वेच्छा से उनके साथ में थे, और जिस तरह से उन्होंने टिकट वगैरह भी दिए, उन सारे समीकरणों को बुलाकर जबरदस्त जन सैलाब उसके साथ में था। परिणाम उसके विपरीत है, ठीक है ना। और आप एक चीज और देखेंगे कि इन सारे सबके बावजूद उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है।
5% वोट बढ़ा है, ऐसा नहीं कह सकते आप वोट घटा है, 5% वोट बढ़ा है, सीटें कम हो रही हैं। क्यों? है नहीं है, निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की धांधली है, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और ईवीएम के माध्यम से यह चुनाव जीता गया है। मैं बहुत एक छोटी सी बात कहता हूं, लोग इस बात को कहते हैं, देखिए बहुत अगर समझना कोई चाहे और वाकई में पारदर्शी चुनाव कराना चाहे, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहे, साफ सुथरा चुनाव कराना चाहे, उसका बहुत सीधा तरीका है। अगर किसी को भी एक व्यक्ति को भी शंका है या कोई भी एक व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए, क्योंकि यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी तरह का शक संदेह होना नहीं चाहिए उस व्यवस्था पर जिसके माध्यम से चुनाव हो रहा है, क्योंकि सरकार को चुनने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपने एक उदाहरण देखा होगा जर्मनी का। जर्मनी में ईवीएम के विषय में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया और उसने कहा कि भाई ये जो इसमें चिप लगती है इसको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही समझ सकता है, बाकी आम आदमी नहीं समझ सकता, और इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को समझा, आर्गुमेंट को सुना, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यह सही बात है। इलेक्शन लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण एक तरीका है और उस तरीके को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ईवीएम की जो मशीन है, वाकई में जो इसमें चिप इस्तेमाल होती है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जान सकता है, और कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जर्मनी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है और यह समानता के अधिकार को खत्म करता है कि एक चुनाव प्रक्रिया में हर व्यक्ति को समान मौका मिले। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो तो जानता है कैसे काम करता है, जो अनपढ़ है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो नहीं जानता। और हमारे देश में आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, और मैं दावे के साथ कहता हूं जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, या मैं हूं एडवोकेट हूं, आप हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी नहीं जानते ईवीएम किस तरह से वर्क करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट आया, जो वो स्वामी जो हैं उसके जो बीजेपी के जो एमपी रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो पिटीशन डाली थी, उस पिटीशन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें जो 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट आया, उस पिटीशन में, उस जजमेंट में है बाकायदा लिखा हुआ, जो पिटीशन की एक पैरा था एज इट इज उसको कोट किया, जिसमें बताया गया कि बटन दबाने का मतलब यह नहीं है कि आपने वोट दे दिया। वोट तभी मानी जाती है कि जब आपको यह मालूम हो कि जिसको आपने कैंडिडेट को वोट दी है, जिस पार्टी को वोट दी है, आपकी वोट इसी को गई है। और यह तरीका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा होना चाहिए, हर किसी की समझ में आने वाला होना चाहिए। ईवीएम में बटन दबाया, लाल बत्ती जली और कह दिया जाता वोट पड़ गई। हमें क्या मालूम वोट पड़ी नहीं पड़ी, पड़ी भी नहीं पड़ी, किसको पड़ी किसको नहीं पड़ी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें कह दिया गया। तो यह तरीका निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्री नहीं है, और यह तरीका निष्पक्ष नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वो जोड़ दी गई वीवीपैट, और वीवीपैट में भी हमने जंतर मंतर पर 3 बार प्रदर्शन करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि वीवीपैट में भी और ईवीएम में धांधली होती है। किस तरह से वोट कहां से कहां जाती हैं, वो चिप है, आप उसको जिस तरह से प्रोग्रामिंग करोगे वो वैसा ही काम करेगी। क्या सारी पार्टियां मिलकर के ईवीएम को बंद नहीं करा सकते? निश्चित रूप से करा सकती हैं, और मैं समझता हूं पार्टियों को अब सोचना चाहिए, पहले ही सोचना चाहिए, पर अब तो आंखों के सामने आपकी दिख रहा है। तो जब सब कुछ दिख रहा है तब भी आप नहीं सोचेंगे, तब भी आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब भी आप इस मुद्दे पर जो सबके लिए है मुद्दा, जो सबको छूता है, जिससे सब प्रभावित हैं, फिर भी आप इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? फिर आपका मतलब क्या है? पार्टियों का मतलब क्या रह जाता है? फिर पार्टियां जब इस मुद्दे पर नहीं लड़ सकती तो बाकी मुद्दे पर देश की सेवा करने की जो बात करती है वो कैसे होगा? सबको साथ आना ही पड़ेगा, और हम इस बात की अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, सभी पार्टियां, सभी सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर एक हों, आए। हम 26 नवंबर को इस जन आंदोलन की जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लेके जाएंगे उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और 26 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या कारण है कि जितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो एक नहीं हो रही ईवीएम के लिए? मैं नहीं कह सकता हूं मिलांदर जी क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या उनके मन में डर है, क्या वो सोच रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो व्यवस्था वोट के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो व्यवस्था बिल्कुल साफ सुथरी और निष्पक्ष होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए, और ये है नहीं। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है
और इतने नहीं, एक नहीं कितनी आंकड़े दिखाए गए। जैसे मैं आपको बताऊं, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और आप जानते हैं कि जितनी वोटें पड़ी 373 लोकसभा सीटों पर, उससे ज्यादा 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा निकली। इलेक्शन कमीशन से जब मांगा गया, इसका सवाल जवाब मांगा गया, तो जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट से आंकड़े हटा दिए। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन से यह आंकड़े मांगे गए, द क्विंट ने मांगे, आरटीआई लगा के मांगे कि भाई जो आपने वीवीपैट मशीनों से गिनती करवाई है, आप उसका आंकड़ा तो दे दीजिए। वो भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कहता मुझे पता नहीं, मेरे पास नहीं है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तो किसके पास होगा? यह साफ इस बात को इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और जो ईवीएम की धांधली हो रही है उसमें वो पूरी तरह से शामिल है, जबकि उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, चुनाव करवाए। कोई भी शक अगर इस विषय में होता है तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे उसे, लेकिन वो करता नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी वो होती है, जो चुनाव आचार संहिता, उसकी धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जाती हैं, इलेक्शन कमीशन उसको भी देखता रहता है, कभी उसको नहीं करता। इन चीजों को देखना जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन सरकार के एजेंट की तरह काम करे, जब इलेक्शन कमीशन जो सही है, सच है, उसके लिए आंखें मूंद के बैठा रहे, उसे कहने को तैयार ना हो, तो फिर क्या रह जाता? फिर तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं को आगे आना चाहिए। और जब राजनीतिक पार्टियां भी सामने नहीं आए, कोई भी संवैधानिक संस्था सामने नहीं आए, अदालत से भी न्याय ना मिले आपको, तब क्या किया जाए? तो मैं तो यही कहूंगा, उसके बाद तो सिर्फ जन आंदोलन रह जाता है। तो देश की जनता जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर, सबसे गंभीर असर जो पड़ेगा वो देश की जनता पर पड़ता है। नेता चाहे हार जाए या जीत जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये देश की जनता का आंदोलन है। मैंने बार बार कहा है, फिर कह रहा हूं, देश की जनता का आंदोलन है। देश की जनता को अपना आंदोलन लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर उसे कुछ लगता है, हम खुल के कह रहे हैं, हमारे साथ आइए, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलिए। हम दिलाएंगे ईवीएम से मुक्ति आपको, हम दिलाएंगे बीजेपी से मुक्ति आपको। हम इस देश की जो गंदगी फैली है उसको हम साफ करेंगे और देश की जो बदतर हालत है हम उसको सुधारेंगे। हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, हम इसका जो स्वास्थ्य, जो हमारा सारा सिस्टम है उसको हम सुधारेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हम उसे करेंगे। किसानों की स्थिति को हम बेहतर बनाएंगे। मजदूरों के जो श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हम उन श्रम कानूनों को पुनः लागू करेंगे और मजदूरों की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। लेकिन आना पड़ेगा सबको साथ में। इसीलिए आपके माध्यम से मैं आज अपील करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी जागरूक साथियों से, इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। ये जन आंदोलन बनेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी, बीजेपी हटेगी तो इस देश की स्थिति जो बद से बदतर है वो बुरी होने से रुकेगी और इस देश की स्थिति बेहतर हो सकेगी। लोगों को रोजगार मिल सकेगा, लोगों को न्याय मिल सकेगा, भूखों को रोटी मिल सकेगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ईवीएम बरकरार तो बीजेपी बरकरार, और बीजेपी बरकरार तो देश की दुर्गति को आप नहीं रोक सकते, देश की बर्बादी को आप नहीं रोक सकते।